गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री राम आदर्श विद्यापीठ कटुमर के ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यूनिट 2 जिसकी बेसिक परिभाषाएं देखी थी और कुछ शब्दावली देखी थी, क्योंकि हमें 2.1 के क्वेश्चन करने थे। तो जो हमने चीज़ें पढ़ी थी कल उनको यूज करते हुए आज हम क्या करेंगे, यूनिट 2.1 के सारे सवाल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण सहित बताइए। देखो यहाँ पर क्या दिया है, इस शब्द पर ध्यान देना, एक चर में बहुपद। तो हमने कल क्या पढ़ा था, px बराबर, यानी x का मतलब क्या है, यहाँ पर एक चर है 2x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए x क्या है, एक ही चर है, लेकिन एक दूसरा इक्वेशन देखिए 2x² प्लस 4xy प्लस 1। यहाँ पर देखिए क्या है, x है लेकिन यहाँ पर y भी साथ आ गया। तो ये कौन सा बहुपद है, हमारा दो चरों का बहुपद है। और क्वेश्चन देखिए 2x² प्लस 4y प्लस 1, यहाँ पर भी दो है। 2x² प्लस 4x प्लस 3z प्लस 3t, तो यहाँ पर क्या हो गए भाई, हमारे चार बहुपद हो गए। तो हमें क्या करना है कि जो भी एक चर में बहुपद है वह देखना है। चलिए एक चर वाले देखो, सबसे पहले तो हमें पांचों में देखो कि देखो x और यहाँ पर कुछ नहीं है तो x ही है, y इधर देखो t इधर भी y और यहाँ पर देखिए x y और t। तो ये कितने, तीन चरों में, ये तो तीन चर वाले हैं और ये बाकी सारे पद कौन से, एक चर वाले हैं। अब हमें ये भी चेक करना है कि कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं। चलिए बहुपद की पहचान और परिभाषा क्या थी कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखो चर राशि देखिए, x की घात 2 है, x की घात 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो x की घात 0, जिसका मतलब होता है 1। तो ये क्या हो गया, एक बहुपद है। ठीक है, लेकिन एक चर में बहुपद है। यह है, लिख देंगे हम यहाँ पर, यह एक चर में बहुपद है। और क्योंकि x की घात पूर्ण संख्या है। ठीक है, हो गया हमारा एक चर में बहुपद हो गया। दूसरा देखिए y² प्लस √2 है। ठीक है, अब देखो √2 है, वैसे तो अगर इसकी मैं घात देखूं तो 2 की घात 1/2 है, लेकिन हमें किसकी घात देखनी है, चर राशि की देखनी है, यानी x y z abc वाले पद हैं उनकी देखनी है। अगर इसके गुणा में मैं x की घात 0 करूंगा, जिसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी हमारा ऐसे ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो एक चर है और हमारी इसकी घात क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे, सीधा लिख दीजिए इसको, यह एक चर में बहुपद है क्योंकि y की घात क्या है, हमारी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, y की घात हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। चलिए तीसरे पार्ट देखिए, 3t प्लस t√2। अब देखो इसको देखिए, √t है, इसका मतलब क्या होता है भाई, √ का मतलब मैंने बताया था कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर अंडर है तो उसकी घात क्या है, 1/2 है। अगर इसके ऊपर ये होता, ठीक है, यानी घनमूल है, तो इसकी घात क्या हो जाती, 1/3 है। जबकि 1/2 और 1/3 क्या है, पूर्ण संख्या हमारी नहीं है, तो ये हमारा क्या है, बहुपद नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यह एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि t की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिए यह एक, देखो चर तो यहाँ पर एक ही है, लेकिन हमें क्या पूछा, बहुपद भी पूछा। यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि चर t की घात 1/2 या फिर पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए चौथा पार्ट देखिए, y प्लस 2/y। अब यहाँ पर देखो एक चर तो एक ही है, लेकिन ये क्या बहुपद है या नहीं, इसके बारे में भी देखें।
तो देखो ये तो हमारा क्या है, चलो इसकी घात तो 1 है, पूर्ण संख्या है। अब 2/y के बारे में देखिए, 2/y है, तो जब भी हमने एक संख्या पद्धति में क्या नियम पढ़ा था, कोई भी संख्या अगर हर के कोई भी हमारा चर है वह हर में है, यानी जैसे y है, तो अगर हम y को ऊपर ले जाएंगे 2 गुना y की घात, देखो y घात यहाँ पर क्या है, कुछ भी घात नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, लेकिन जब भी कोई संख्या ऊपर जाएगी तो उसकी घात क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। अब देखो बहुपद के लिए शर्त क्या थी भाई, हमारी क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, 0 1 2 3 के अलावा, यानी सारी धनात्मक संख्या और 0 उसके अलावा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है, एक बहुपद नहीं है। तो इसको आप किस फॉर्म में लिखोगे, y प्लस 2y की घात क्या है, -1, ऐसे लिख दो, और यहाँ पर लिख देंगे यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि चर y की घात क्या है भाई, -1 या फिर पूर्ण संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या है ये भाई, -1 पूर्णांक संख्या है, तो वह भी आप लिख सकते हो। पांचवा पार्ट देखिए, x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50, तो सारे क्या है भाई, पूर्ण संख्या है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्या है, बहुपद है हमारा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक चर में बहुपद पूछा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 चर है, तो लिख देंगे यह एक 3 चरों वाला बहुपद है, ठीक है। तो हमें क्या निकल के आएगा भाई, क्वेश्चन नंबर भाग 1 और भाग 2 कौन से हैं, एक चर में बहुपद हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। गुणांक के बारे में हमने पढ़ा था, यानी कोई भी जैसे 2x² है तो x² का गुणांक पूछ रहा है, तो x² के गुणा में कौन है भाई, 2 है, यानी x² को छोड़ देंगे और जो भी संख्या बचेगी हमारी वह पूर्णांक हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 2 + x² + x है, तो यहाँ पर पद कितने हैं, 3 है, और हमें यह चेक करना है कि भाई x² कहाँ पर है, दूसरे पद में है, ठीक है। तो x² दूसरे पद में, और दूसरे पद के गुणा में कौन है, कोई भी नहीं है, तो इसका गुणांक अगर मैं इसको 1 से गुणा करूंगा तो इस पर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये x² ही रहेगा हमारा, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 1 रहेगा। यानी आपको देखना क्या है कि जहां पर जिस पद में x² है उसके गुणा में कोई चीज है क्या, वह देखनी है। तो x² का गुणांक यहाँ पर क्या है हमारा, 1 है, ठीक है। x² का गुणांक क्या है हमारा, 1 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए x, अब देखो आपको क्या करना है भाई, अगर चिन्ह है ना वह भी हमें साथ लेना है, ये -1 नहीं है, x² का गुणांक 1 है। देखो इसके साथ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम क्या लिख दिए यहाँ पर, +1 है। यहाँ पर देखिए 2 - x² + x की घात 3, हमें क्या पूछा है, x² का गुणांक, तो x ये क्या है, x³ है, और ये कौन सा हमारा भाई, अचर राशि है, तो x² कहाँ है, दूसरे पद में है, दूसरा पद क्या है हमारा, -x²। अगर -x² का गुणा मैं 1 से करूं तो -x² ही रहेगा, तो इस प्रकार इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -x² × 1 है, मुझे क्या छोड़ना है, x² को छोड़ दूंगा और जो भी बचेगा यानी -1, हमारा गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² का गुणांक क्या है भाई, -1 है, ठीक है। ये वाली लाइन उतारना, और -1 है, ध्यान रखना इसमें चिन्ह का। अब देखिए थर्ड में देखिए π/2 x² + x, तो ये तो हमें लेना नहीं है, x² किस पद में है, पहले पद में है, x² को छोड़ दीजिए, जो भी बचा हमारा वह क्या हो जाएगा, इसका गुणांक, x² गुणांक क्या है यहाँ पर, π/2 है। चौथा बात देखिए √2x - 1, हमें क्या पूछा है, x² का गुणांक पूछा है, लेकिन x² तो यहाँ पर है ही नहीं, इस बीजीय व्यंजक में x² नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसका 0 हम लिख देंगे, यानी x² का गुणांक क्या होगा, 0, क्योंकि x² ही नहीं है तो 0 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
35 के घात का द्विपदीय और 100 के घात का एकपदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 के घात का द्विपद यानी एक ऐसा बीजीय व्यंजक लिखना है जिसमें दो पद होने चाहिए, लेकिन जो हमारा चर राशि है उसकी घात क्या होनी चाहिए 35। तो एक क्या, हम तो ऐसे 1000 एग्जांपल दे देंगे। देखो भाई 35 है, 35 वाला देखिए, 35 घात के लिए यहाँ पर लिख दो 35 घात के लिए, यानी कोई ऐसा देखो x ले लो आप, ठीक है, और इसकी घात 35 लगा दो। 35 के घात का द्विपद, तो एक पद तो ये खुद हो गया, यहाँ पर 2 लगा दो, बस हो गया हमारा। इसने क्या बोला है कि 35 के घात का द्विपदीय, 35 घात हो गई ना किसकी, x की, और x की घात यहाँ पर 0 लगाऊंगा, तो ये बहुपद होने को तो बहुपदी है, बहुपदी पूछा है इसने, लेकिन उसमें घात क्या होनी चाहिए 35 घात होनी चाहिए। इसी प्रकार देखो आप, ऐसा इसके आंसर फिक्स नहीं है कि जो बुक में है वही है, कुछ भी आप बना सकते हो। y की घात 35 प्लस 6 कर दो, ठीक है, z की घात 35 प्लस 7 कर दो, अपनी मर्जी से कुछ भी बना दो, कोई भी चर राशि ले लो, लेकिन इसकी घात क्या होनी चाहिए 35 होनी चाहिए और एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और उसमें 2 पद होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 2 पद है सब में। अब दूसरा क्या पूछा है, 100 घात का एक पदीय, ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 100 घात के लिए, ये भाई इससे भी सस्ता है। कैसे, 100 घात लगानी है और पद एक ही होना चाहिए। चलो तो मैं क्या कर देता हूँ भाई, यहाँ पर x की घात 100 लिख दिया मैंने, तो ये भी हमारा क्या है, ये क्या है x की घात के लिए एक पद, तो एक पद खुद ही है। एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए √2 है, ठीक है, और x की घात 100 कर दो, तो ये तो इसका क्या हो गया गुणांक हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 गुणा z की घात 100 लिख दो, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो, एक पद का ही है तो एक पद इसमें हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात के बारे में आपने क्या देखा था कि अधिकतम घात होनी चाहिए चर की, वही हमारे बहुपद की घात होती है। देखो यहाँ पर जो पहला भाग है उसमें देखिए 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x, ठीक है। यहाँ पर देखो x की घात 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो जो अधिकतम घात होती है वही हमारी क्या होती है, तो बहुपद की घात यहाँ पर क्या है भाई 3 है। 4 माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर बहुपद की घात क्या है भाई हमारी 2 है, ठीक है, यानी अधिकतम घात क्या है 2 है। अगर मैं इसके y के घात 0 लगाऊंगा तो इसका मतलब तो 4 ही रहेगा ना। 5t माइनस √7 है, तो यहाँ पर क्या है t है, और यहाँ पर अगर मैं t 0 मानूं तो 0 और 1, यानी इधर क्या है घात हमारी बहुपद की घात, अधिकतम घात क्या है 1 है, और जो अधिकतम घात होती है वही हमारे बहुपद की घात होती है। अब देखो 3 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3x की घात 0 और 3 इंटू 1, यानी x की घात 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हमारी बहुपद की घात क्या हो जाएगी भाई 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बताइए कि निम्न में कौन कौन बहुपद रैखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय है। जो भी ये बहुपद दिए हुए हैं इनमें हमें रैखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय छांटने हैं। रैखिक के बारे में हमने क्या पढ़ा था, रैखिक देखो हमारी अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, ठीक है भाई, तो भाई हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। अब देखो रैखिक में अधिकतम पद कितने हो सकते हैं, x की घात 1 है प्लस x की घात 0, यानी इस फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे 2x प्लस 1 है, तो ये हमारा क्या है भाई रैखिक समीकरण है। और अगर 2x तो यानी एक तो 2 पद वाला और एक पद वाला, ये दोनों हमारे क्या होंगे रैखिक समीकरण होंगे, लेकिन उनकी घात अधिकतम क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। और द्विघातीय में क्या है कि अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, पद कितने हो जाएंगे 2x² प्लस 1, ये भी हमारा क्या है द्विघातीय है, लेकिन इसमें पद देखो 2x² प्लस x प्लस 1, इसमें अधिकतम पद कितने हो सकते हैं 3 पद हो सकते हैं। इसी प्रकार
त्रिघातीय में हमारे अधिकतम पद 4 हो सकते हैं और अधिकतम घात क्या होगी, 3 होगी। तो यहाँ पर देखिए x² प्लस x है, तो अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो ये हमारा कौन सा है, द्विघातीय समीकरण। ठीक है भाई, द्विघातीय, ये द्विघातीय है। चलिए x माइनस एक्स की घात 3 है। तो हमने क्या पढ़ा था, त्रिघातीय में अधिकतम पद कितने होते हैं, 4 हो सकते हैं और न्यूनतम पद क्या हो सकता है, 1 पद भी हो सकता है। ठीक है, ये खुद भी क्या है, एक त्रिघातीय समीकरण है और अधिकतम घात हमारी 3 होगी। तो ये कौन सा हमारा त्रिघातीय। अगला देखिए y की घात 1 है, y की घात 2 है, प्लस 4 है। तो यहाँ पर ये क्या है कि भाई y की घात 2 है, तो ये कौन सा हमारा इक्वेशन हो जाएगा, द्विघातीय। अब यहाँ पर एक चीज वह भी देख लीजिए, जैसे समीकरणों को लिखने का तरीका क्या है। तो यहाँ पर y² प्लस y प्लस 4, यानी जो बड़ी घात है उस पद को पहले लिखेंगे और बाकी को बाद में हम लिखेंगे। तो ये कौन सा हमारा द्विघातीय। इसको देखिए 1 प्लस एक्स है, दिख ही रहा है, x की घात क्या है, 1 है। तो कौन सा है हमारा रैखिक। ये हमारा रैखिक समीकरण हो गया। 3t यानी t की घात क्या है, अगर कुछ भी घात नहीं होती हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये भी कौन सा है, रैखिक समीकरण है। इधर देखिए r² है, यानी अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो ये कौन सा हमारा द्विघातीय समीकरण, ये भी द्विघातीय है। सातवां देखिए 7x³ यानी x की घात 3 है। तो ये भी हमारा कौन सा है भाई, त्रिघातीय समीकरण, त्रिघातीय हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी 2.1 कंप्लीट होती है। कल हम 2.2 स्टार्ट करेंगे और उससे पहले की कुछ शब्दावली भी हम एक बार देख लेंगे। धन्यवाद।